एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच ऋतु और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो रिसेंटली कल ही लाइव में मुझसे पूछे गए कि क्या मैम, अगर किसी फीमेल की हाइट छोटी हो तो उसकी वजाइना की साइज भी छोटी होती है, क्या उसकी वजाइना की लेंथ छोटी होती है? क्योंकि ये क्वेश्चन उन लोगों का आता है कि जो हाइट में लंबे हैं या जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा है, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर फीमेल पार्टनर की हाइट शॉर्ट है तो उसकी वजाइना की लेंथ भी छोटी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डीप पेनिट्रेशन ना करने की वजह से बहुत सारे मर्दों में ये इतना कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाती है, क्योंकि मर्दों को प्रॉपर पेनिट्रेशन पसंद है, डीप पेनिट्रेशन पसंद है। एंड इन दैट केस हाइट शॉर्ट होने की वजह से कि अगर होने की गहराई भी छोटी हो गई तो डीप पेनिट्रेशन कैसे होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसी चीज के बारे में। सबसे पहली बात, भगवान ने पुरुषों की साइज जो है वो भी जैसे सेम नहीं दी है। किसी का 4 इंच है, किसी का 5 इंच है, किसी का 6 इंच है, किसी का 7 इंच है, किसी का 8 इंच भी है तो किसी का 2 इंच भी है। ठीक वैसे ही औरतों की योनि की जो गहराई होती है, अंदर अनल का जो कैनल होता है, वो भी सभी औरतों का सेम नहीं होता। बट ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी फीमेल की हाइट अगर बहुत शॉर्ट है तो फिर उसकी योनि की गहराई इतनी नहीं होगी कि वो एक 7 इंच वाले पुरुष को सेक्सुअली प्लेजर ना दे सके या वो डीप पेनिट्रेट ना कर सके। ये जो योनि की गहराई होती है ये दो चीज़ पे डिपेंड करती है। जैसे पुरुषों का भी जब इरेक्ट होता है तब वो साइज में बढ़ता है, ठीक वैसे ही औरत जब नॉन अराउजिंग मोड में होती है तब उसकी जो साइज है प्रॉपर नॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो वो 2.5 इंच से लेके 4.5 इंच के बीचों बीच लगभग होती है, ठीक जैसे पुरुषों का बिना इरेक्टेड मोड में जैसा होता है। और जब एक फीमेल पार्टनर अराउज होती है तो वो कैनल जो है वो इलास्टिक होता है। तो कैनल जैसे इलास्टिक होता है तो जाहिर सी बात है वो साइज में फिर बढ़ता है। जब वो अराउज होती है तो साइज में वो लेंथ में बढ़ के ये 6 इंच तक भी पहुंच सकता है नेचुरली, यूजुअली। और सबसे बड़ी बात कि पुरुष जो है उसका साइज जो है वो 6 इंच भी हो, 6.5 इंच भी हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फीमेल की जो योनि है उसकी जो गहराई है वो लेंथ में इस तरीके से बढ़ जाती है, क्योंकि वो इलास्टिक होती है तो वो किसी भी साइज को अच्छे से पेनिट्रेट करवा सकती है। यस, अगर उससे बड़ा हो तो इस केस में क्या होता है, मेल पार्टनर जो है वो प्रॉपर पेनिट्रेशन नहीं कर पाते। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते, वह संतुष्ट नहीं हो पाते या उनका सेक्सुअल प्लेजर जो है वो नहीं होता या फिर अच्छे से वो इंटरकोर्स नहीं कर पाते, ऐसा कुछ नहीं होता। योनि की गहराई फीमेल पार्टनर के अराउजिंग मोड पे, उसके उत्तेजना पे, उसके बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। यस, यहाँ पे ये भी बात है कि जिन फीमेल की हाइट लंबी है, काफ़ी लंबी है, तो उसकी वजाइना की लेंथ भी इफेक्ट करती है और वो ज़्यादा होती है। फीमेल पार्टनर की हाइट अगर बहुत शॉर्ट है तो वहाँ पे वजाइनल कैनल इफेक्ट करता है, बट वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता दोस्तों कि वो 15 है और ये 20 है, नहीं, 19-20 का फर्क डेफिनेटली होता है। जैसे कि लंबी लड़कियों के हाथ लंबे होते हैं बट लंबी लड़कियों के ब्रेस्ट अगर 34 है तो एक हाइट शॉर्ट लड़की के ब्रेस्ट भी 34 हो सकते हैं। प्राइवेट ऑर्गन इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता हाइट पे या ये पे, डेफिनेटली करता है बट वो 18-20 या 19-20 हो सकता है, बट वो 15-20 नहीं हो सकता। इसीलिए जो ये सोचते हैं कि हाइट शॉर्ट होने की वजह से कैनल भी स्मॉल हो सकती है, हाइट लंबी होने से कैनल बड़ा हो सकता है, वो इस भ्रम में ना रहे। पेनिट्रेशन की बात करें, इंटरकोर्स की बात करें, ये सारी चीज़ें दोस्तों कॉन्फिडेंस पे और अच्छे इरेक्शन पे निर्भर करता है। जैसे फीमेल पार्टनर की कैनल की हाइट लंबी बढ़ सकती है, वो अराउज होने के बाद वो स्ट्रेच होती है इलास्टिक होने की वजह से, बट अगर किसी पुरुष का जो है वो इरेक्शन अच्छे से ना हो तो इस केस में फिर इरेक्ट करना मुश्किल हो जाता है एंड साइड बाय साइड अच्छे तरीके से संतुष्ट करना, सेटिस्फेक्शन देना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप तो भाई अपने इरेक्शन पे ध्यान दो, अपने सेक्सुअल हेल्थ पे ध्यान दो, वो अच्छे से टाइट हो, खड़ा हो, इस चीज़ पे ध्यान दो, इस चीज़ पे फोकस करो। फीमेल पार्टनर फिर भी अगर वो साइज में ना भी बढ़ी, ना भी कुछ हुआ, तब भी दिक्कत नहीं, वो कर लेती है, भगवान ने उसको वो चीज़ें बख्शी है। बट पुरुष का अगर अच्छे से इरेक्ट ना हुआ, वो अच्छे से टाइट ना हुआ
तो वो सेक्स नहीं कर सकता। ये कुदरत की देन है। इसीलिए अपने सेहत का ध्यान रखो, टेस्टोस्टेरोन पे फोकस करो। अगर बहुत ज़्यादा बैड हैबिट है तो उसको चेंज करो। अच्छी नींद, अच्छा खाना, अच्छा डाइट, ये चीज़ें अच्छी जो मसल्स होते हैं, जो स्ट्रेचेबल मसल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं ना, वो इस तरीके से बने होते हैं कि वो कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है, ठीक जैसे पुरुषों का इरेक्शन होता है। तो इसीलिए जिन भी लोगों ने मुझे कल ये क्वेश्चन किया था कि हाइट की वजह से या चीज़ों की वजह से योनि की गहराई में क्या इफेक्ट कर सकता है, तो उनको मैं डिटेल में बता चुकी हूँ सारी चीज़ें। तो वो गांठ बांध ली इन चीज़ों को। अगर आपकी शादी किसी शॉर्ट हाइट वाली लड़की से हो रही है और आप एक लंबे इंसान हो, डोंट बी वरी। या फिर आप लंबे हो, आपकी लंबी लड़की से शादी हो रही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। हाइट और वेट का इफेक्ट इतना ज़्यादा प्राइवेट ऑर्गन पे नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत डेफिनेटली पड़ता है, इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ेगा जब आप उसको अच्छे से गर्म नहीं करोगे। जितना आप उसको अच्छे से गर्म करोगे, जितना अराउज करोगे, जितना आप प्यार दोगे, जितना टच करोगे, जितना सहलाओगे, जितना बहलाओगे, उतना जो योनि है उसकी लेंथ बढ़ती है, वो फिर कॉन्फिडेंट फील करती है, वो स्ट्रेच होती है, और जो भी आपका साइज है वो अंदर तक पहुंच ही जाता है। सो बी कॉन्फिडेंट। चाहते हो मेरे साथ बात करना, कुछ भी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हो, ritusarkar.org पे जाओ, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन पे बुक कर सकते हो, मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करके जाना। थैंक यू, टाटा।